एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सॉन्ग यान जीशू के पास जाकर उससे से रिलेटेड बात करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो उसे जाकर बता दे कि इसके पीछे उसका हाथ है और वो उसे सॉरी भी कह दिया है, लेकिन जीशू कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही मालूम था। और वो ये भी कहता है कि मैं इन तुमसे सॉरी नहीं चाहता, अब इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने किसी और के नावल को चोरी किया है। नेक्स्ट डे वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उसके दोस्त कोई और नहीं बल्कि यू और शिंग शिंग थे। वो दोनों उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और इसी के रिलेटेड बातें करने लग गए थे। उन्हें भी मालूम हो गया था कि इसके पीछे सॉन्ग जान का हाथ है, वही फैन फिक्शन लिख रही थी। वो चाहते थे कि इस मामले को यही सुलझाए, लेकिन जीशू ऐसा नहीं चाहता था। जीशू यू और शिंग शिंग को ये कहता है कि सॉन्ग जान को इसमें मत ही पढ़ने दे तो अच्छा है, हमें उसको ढूंढना होगा जिसने हमारे कंप्यूटर को हैक किया था। जिसने भी उसके कंप्यूटर को हैक किया था उसके बारे में अभी तक मालूम नहीं हो पा रहा था कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। सॉन्ग चांग ये सारी गलती अपने सर पर लेना चाहती थी। वो उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि आप मुझे एक चांस तो दीजिए, मैं सब लोगों को बता दूंगी कि फ़ैन फिक्शन मैंने ही बनाई है, मैं सबसे सॉरी कह दूंगी और इससे जीशू तुम्हारी इमेज बच जाएगी। लेकिन जीशू ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बजाय बाकी लोग इसमें फंस जाएं। इतना समझाने के बावजूद भी यीशु ने एक ही फैसला किया था और वो फैसला ये था कि अब से मैं इस नावल को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, बल्कि इसे यहीं पर रोक दूँगा, फिर मैं देखता हूँ कि कौन फैन फिक्शन लिखता है। और इसने कहते साथ ही वो वहाँ से चला गया था। वो अब जैसे ही बाहर आता है तो सॉन्ग जान भी यीशु के पीछे पीछे बाहर आ जाती है। वो उसे वहाँ पर दोबारा समझाने की कोशिश करती है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन यीशु उसे फिर समझाने की कोशिश करता है कि तुम भी इसमें मत पढ़ो। वो उसके पास एक जगह पर बैठ जाती है, वहाँ पर एक पोस्ट भी करती है कि वो फ़ैन फिक्शन मैंने लिखी थी। लेकिन नीचे से उससे कमेंट्स यही कहते हैं कि शायद तुम उसे बचाने के लिए ये सब कुछ कह रही हो। लोगों को उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं था। दूसरी तरफ यू को किसी को कॉल आती है जिसमें ये बताया गया था कि उस बंदे के अकाउंट का पता चल गया है जिसने यीशु के नावल को चुराया था। तो वो खुश हो जाता है। ये बात जब वो शिंग शिंग को बताता है तो शिंग शिंग सॉन्ग जान को कॉल करती है और वो उसे ये सारी बातें बता देती है। सॉन्ग जान जल्दी से फ़ोन को चेक करती है। अब वो थोड़ी सी खुश हो गई थी और इसके बारे में यीशु को भी बता देती है कि जिसने तुम्हारे नावल को चोरी किया उसका पता चल गया है। अब लोग यीशु को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। ऑफिस में उसका बॉस सारे लोगों को ये कहता है कि सॉन्ग जान जैसे यहाँ पर आए तो उसे मेरे ऑफिस में भेजना। वो ऑफिस में जाने ही लगता है कि तभी सॉन्ग जान वहाँ पर आ जाती है। और तो वो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम अपने पिछले प्रोजेक्ट पर काम करें और जिशु के नावल को भूल जाएं। सॉन्ग जान उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमें जिशु की ज़रूरत है, उसके नावल पर काम करना चाहिए, लेकिन बॉस अब उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं था और ये कहता है कि हमें पिछले ही काम पर फोकस करना होगा। वो अपने ऑफिस में चला गया था। यीशु जब अपने घर जाता है तो वहाँ पर रूम में ही उसने एक टेंट लगाया हुआ था। वो वहाँ पर बैठकर ये सोच रहा था कि सॉन्ग जहान ने आज उससे क्या कहा। उसे एक बात तो पता चल गई थी कि सॉन्ग जहान उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद है। उधर सॉन्ग जान भी उससे बात करने के लिए उसके रूम के बाहर चली जाती है, लेकिन वो आगे से दरवाज़ा नॉक नहीं करती कि तभी उतने में ऊपर से गिन आ जाती है। उसे देखते साथ ही एक जगह पर छुप गई थी और लिन किंग गुस्से ही बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी इन बातों पर यीशु ज़रा बराबर भी फोकस नहीं देता और ना ही वो उसके साथ और ज़्यादा बात करना चाहता था। लिन को एक बात तो पता चल गई थी कि उसके यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। अब यीशु उसे दोबारा चांस देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो वहाँ से चुप करके चली जाती है। सॉन्ग जहाँ छुपके से सब कुछ देख रही थी। फिर सॉन्ग अपने दोस्तों के पास आती है और उनसे पूछती है कि आखिर यहाँ पर इन दोनों के दरमियान क्या गड़बड़ चल रही है। तो उसके दोस्त फूहो और शिंग शिंग यही बताते हैं कि पहले भी तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से यीशु को कॉलेज छोड़ना पड़ गया था। सॉन्ग जान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कब यीशु से मिल गई और उससे दोबारा कब गलती हो गई, लेकिन यही बात उसके दोस्त समझाते हुए ये कहते हैं कि ये तब की बात है जब वो कॉलेज में पढ़ा करता था। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ काम कर रहा था कि उसके साथ लिंग भी बैठी हुई थी। लिंग उसे कहती है कि हम बाहर घूमने फिरने चलने, वो चलने के लिए तैयार नहीं होता। वो जैसे साइड पर जाता है तो उसने जो इस प्रोजेक्ट पर काम किया था वो उसकी यूएसबी बाहर निकाल लेती है। फिर वो यूएसबी जाकर सीधा शैन को दे देती है और जब वो उसे दे रही थी तो उसी वक्त ही जीशू ने उसे देख लिया था। लाइब्रेरी में कुछ प्रिंट्स पड़े हुए थे, वो यूएसबी पड़ी हुई थी और वहाँ पर करीब करीब कोई और नहीं बल्कि शैन बैठा हुआ था। सॉन्ग शान को वो नज़र आ जाती हैं तो वो उठाकर शैन को दे देते हैं।
तो शैन फिर जाकर ऑफिस में सारा कुछ बताता है, क्योंकि जीशु को ये मालूम था कि ये सारा काम उसी का है, तो वो उसे ऑफिस में लेकर चला गया था जहाँ पर टीचर से ये कहते हैं कि ये किसका है। और उसके पास गवाह कोई और नहीं बल्कि सोंग जान थी। सोंग जान जी बताते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा और यूएसबी उठाकर मैंने शैन को दी थी। फिर उस यूएसबी पर लिखे हुए उसके प्रिंट्स के बारे में पता किया जाता है कि ये किस दिन को रिलीज़ किए गए थे, और जो रिलीज़ शैन ने बताई थी वही डेट उस पर शो हो रही थी। इसका मतलब है कि ये यूएसबी और ये सारा प्रोजेक्ट शैन का था। उस वक्त उसे धोखा दे दिया गया था। और टीचर जब उससे कहते हैं कि तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तो जीशो खुद ही कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ये पर मैं गिव अप करता हूँ। और वो स्कूल से भी बाहर चला गया था, उसने उस प्रोजेक्ट को वहीं पर छोड़ दिया था और कॉलेज को भी ड्रॉप कर दिया था। सॉन्ग जान जैसी ऐसी ये बातें सुनती रहती है, उसी के साथ साथ वो और भी ज़्यादा शर्मिंदा होती जाती है और भी ज़्यादा हैरान होती जाती है, क्योंकि अब भी उसी की वजह से वो बदनाम हो रहा था। पहले भी वो उसे बदनाम कर चुके थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसको लेकर क्या करें, तो वो फिर एक प्लान बनाते हैं ताकि जिसकी मदद से यीशु की इज्जत को दोबारा वापस लाया जा सके। वो यीशु से बात करने के लिए उसके अपार्टमेंट में चली जाती है, लेकिन बार बार दरवाजे तक जाकर वापस आ रही थी। तो सिक्योरिटी गार्ड ये देखकर उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हें यहीं पर रुककर उसका वेट करना है तो तुम एक जगह पर बैठ जाओ। तो वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है। अब सुबह हो गई थी, उसकी आँख खुल जाती है। तो आँख खुलने के साथ ही सिक्योरिटी गार्ड उसे ये कहता है कि अब तो सुबह हो चुकी। तो वो उसे जब बताती है कि मैं तो यहाँ पर यीशु के लिए आई थी, तो वो बताता है कि यीशु तो अभी सैर करने के लिए बाहर आ चुका। तो वो भी पीछे से भाग आती है ताकि उस यीशु को मिल सके और उससे बात कर सके, लेकिन थोड़ी देर तक उसे यीशु कहीं नज़र नहीं आता। फिर उसे वो सी शोर पर नज़र आ गया था। तो वो उसके पास चली जाती है और उससे बातें करने लग गई थी। उसे ये मालूम हो गया था कि यीशु का अभी भी मूड ठीक नहीं है। तो वहाँ पर कुछ लोग समुंदर से सीपियाँ इकट्ठियाँ कर रहे थे, तो ये भी कहते हैं कि हमें भी उन्हें इकट्ठा करना होगा, और दोनों काफ़ी देर तक वहाँ पर फन करते रहते हैं। वो यही चाहती थी कि यीशु का मूड थोड़ा बहुत सा ठीक हो जाए। ऐसा करने के बाद वो दोनों फिर एक जगह पर आराम से बैठ जाते हैं और फिर इसी के रिलेटेड ही आपस में बातें करने लग गए थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।